आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु को सबको आशीष करें। इस अच्छे समय परमेश्वर मुझे धन्यवाद करता हूँ। हम अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन को आशीर्वाद कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, रुकावट को दूर कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी का वचन है पहला यूहन्ना का किताब चैप्टर 4 वर्स 18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जिसके पास प्रेम है उनके पास भय नहीं रहता है। अभी तो लिखा है क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इधर लिखा है प्रेम में, पहला यूहन्ना का किताब चैप्टर 4 में वर्स 18 में ये लिखा है, जिसके पास प्रेम है उसके पास भय नहीं होता। सच्चा प्रेम। अभी हमारा पास प्रेम है अपना परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, अपना जो परिवार में जो मेंबर्स है उनके साथ हम प्रेम रखते हैं, तो हमको भय नहीं रहता है। ऐसा कर यूहन्ना का किताब में लिखा है। लेकिन ये क्या प्रेम है? हम परमेश्वर के रास्ता में सही रहेंगे तो ये प्रेम हमारे से क्रिया करेगा। तो जब ये प्रेम हमारे अंदर रहेगा, आज प्रेम नहीं है तो दो देश में झगड़ा होता है। वो उसको थोड़ा भी दया भी नहीं है, थोड़ा भी सामने देश वाला और देश के अंदर का जो बच्चे लोग को, परिवार को अंदर प्रेम ही नहीं है। इसके लिए वो बोलता है मैं उस देश को मारूंगा और मैं कब्जा करूंगा, और भी उतना ही नहीं है, बाकी देश को भी धमकी देता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है, जिसके इधर लिखा है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। लेकिन प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है, तो जो भय करता है तो उसके प्रेम में सिद्ध नहीं है। ये क्या भय है? अविश्वास का भय है, डर का भय है, और मैं हार जाऊंगा वैसा भय है, जिंदगी में मैं ऊपर नहीं आएगा वैसा भय है। लेकिन इधर लिखा है परमेश्वर प्रेम। ये प्रेम क्या होता है? प्रेम यीशु मसीह होता है। वो प्रेम हमारे अंदर रहते समय में, रोमियो को किताब में लिखा है परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उडाला गया है करके लिखा है। तो जो कोई इंसान परमेश्वर को, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनके अंदर प्रेम उडाला जाता है, लेकिन उनके अंदर प्रेम निवास करता है। तो वो प्रेम में सच्चा जो इंसान रहता है उनके अंदर भय नहीं है कर इस यूहन्ना का चैप्टर 4 में 18 वर्स में लिखा है। और हम दूसरा और देखेंगे तो दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 14 अध्याय में ऐसा लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 14 वचन ऐसा लिखता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। उधर हम प्रेम का देखा, जो कोई इंसान यीशु मसीह को पर विश्वास कर लेते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनके अंदर प्रेम उंडाला जाता है, उनके अंदर प्रेम निवास करते हैं। और इधर वही प्रेम, वो जो इंसान के अंदर है मसीह का प्रेम, वो क्या करती है? विवश कर देता है। ये विवश क्या है? दूसरे के अंदर, हमारे अंदर बोझ लाता है, दूसरे को प्रेम करने के लिए ये मसीह का प्रेम विवश करता है। ये विवश का अर्थ है
हम चुप नहीं बैठेंगे। कोई भी हमसे कुछ मदद मांगेगा तो हम उनको देंगे। हमारे परिवार के अंदर कुछ भी तकलीफ है, हम उनको मदद करेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके लिए केयर करेंगे। तो इसके लिए ये लिखा है मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम ऐसा है, मसीह ने इस संसार में आया इंसान के लिए। उत्पत्ति के किताब में लिखा है इंसान अपना महिमा खो बैठा। उत्पत्ति के किताब में परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं किया, इसके लिए इस संसार में महिमा इंसान को सही तरीका से जीने के लिए बहुत तकलीफ हुआ। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। अभी जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनके लिए इस संसार में परमेश्वर बड़ा आशीर्वाद रखा है। लेकिन इधर लिखा है दूसरा कोरिन्थियों की किताब में 4 वचन 14 वर्स में, 5वां अध्याय वर्स 14 में ऐसा लिखा है, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। विवश यानी हमारे अंदर से मसीह का प्रेम दूसरे के लिए मदद करने के लिए हमको क्या बोलते हैं, हमको विवश करता है। यानी हम उनको करने के लिए परमेश्वर हमको आज्ञा देता है, वो हमको आगे ढकलती है। रोड में जाता समय में हम मदद करना चाहिए क्योंकि हमको मसीह का प्रेम है। आज हम बहुत सारे पैसे वाला देश को देखते हैं तो बहुत सारे ट्रस्ट रखे हैं, अनाथ आश्रम रखे हैं। ये सब पहला किधर से आया? मसीह लोग से ही आया। बड़े बहुत सारे स्कूल्स हमारा देश में हैं, बहुत सारे अनाथ आश्रम पहला जो होता था, वो जो इंसान मसीह को विश्वास करता था उन्होंने उसमें बनाया। अभी बहुत सारे हैं लेकिन मैं बात करता हूँ। लेकिन ये वचन के अनुसार आज भी दुनिया में बहुत सारे अनाथ आश्रम है, बहुत सारे गरीब के लिए मदद करने वाला ट्रस्ट है। वो ये वचन की वजह से है क्योंकि मसीह का प्रेम दूसरे के लिए मदद करना चाहती है। दूसरे को तकलीफ हो वो अपने तकलीफ जैसा सोचती है, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए अपना जीवन दिया। वही मसीह का प्रेम है। आज इंसान बहुत सारे देश में बहुत सारे जन हमारा देश में यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, लेकिन उन लोगों के लिए भी यीशु मसीह सूरज दिया है और बारिश देते हैं और ठंडी देते हैं। पवित्र शास्त्र ऐसा लिखा है, परमेश्वर सबके लिए सब चीज देता है क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम है। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है, स्वीकार करता है, उनके लिए भी बड़े आशीर्वाद है। इधर लिखा है मसीह के प्रेम विवश कर देता है। और भी हम देखते हैं पहला कोरिन्थियों का किताब 13 अध्याय में, पहला कोरिन्थियों का किताब 13 अध्याय में ऐसा लिखा है, वर्स 4 से ऐसे लिखे। पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय 13 चैप्टर वर्स 4 से हम पढ़ते हैं, प्रेम धीरज जबंद है और कृपालु है। आपके अंदर मसीह का प्रेम है, आप कृपालु रहेंगे दूसरे के लिए। हम आज मसीह के प्रेम के बारे में हम देखते हैं और प्रेम के बारे में हम देखते हैं। आपके अंदर मसीह का प्रेम है, आप डाह नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करती है। ये मसीह का प्रेम है। आज इंसान का प्रेम कैसा रहता है आप सोच लीजिए। मसीह का प्रेम में इधर कोरिन्थियों में पौलुस ने लिखे जाते हैं और वही 13 अध्याय हम 5वां वचन देखेंगे तो 5वां वचन, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलता नहीं, बुराई नहीं मानता। जिसके अंदर मसीह का प्रेम है ये सब उनके अंदर आ जाते हैं। और वही हम दूसरा पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय 6वां वचन में हम देखेंगे तो कुकर्म से आनंदित नहीं होता। जिसके अंदर मसीह का प्रेम है वो दूसरे को कुकर्म नहीं करेंगे, दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है। मसीह का प्रेम जिसके पास है वो बुराई से आनंद नहीं होंगे बल्कि सत्य से आनंद होता है। ये प्रेम परमेश्वर आपको आज देते हैं। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आज परमेश्वर उंडालते हैं, आपके अंदर क्रिया करते हैं। वो बल करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेंगे। और भी हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय में 7वां वचन, वह सब बातें सह लेता है। आपको कोई तकलीफ करते हैं, आपके अंदर मसीह का प्रेम है तो आप सह लेंगे। सह लेता है, सब बातें की प्रतीति करता है, सब बातें की आशा रखता है,
सब बातें में धीरज करता है, धीरज धरता है। मसीह का प्रेम आपके अंदर है तो धीरज आपको रहेंगे, दूसरे के ऊपर प्रेम करेंगे, दूसरे के ऊपर आप धीरज रहेंगे, दूसरे के ऊपर कृपा करेंगे, दयालु रहेंगे। आज परमेश्वर मसीह के प्रेम के अंदर आपको बात करते हैं। हम 8वां वचन, वही अधिकार 13 अध्याय 1 कोरिन्थियों 8वां वचन पढ़ेंगे। प्रेम कभी ढलता नहीं है। जिस इंसान के अंदर मसीह का प्रेम है वो बढ़ोतरी ही रहेगा, बल्कि वो कमजोरी नहीं होएगा। वो क्या बोलेंगे, वो कभी भी ढलती नहीं है। भविष्य तकता हो तो समाप्त हो जाएगा। जी इंसान भविष्य तकता करते हैं, सेवा करते हो तो समाप्त हो जाएगा। बबाई हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हमारा नियम अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है, परंतु जब तो इधर पवित्र वचन कहते हैं जो कोई इंसान परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ रहता है, परमेश्वर इतना प्रेम करता है, इंसान को बनाया और इंसान के लिए इस जगत में आया, इंसान के लिए शांति रखाया और इंसान के लिए मरने के बाद बड़ा जगह रखा है। ये परमेश्वर का प्रेम है। और इधर और भी वचन लिखा है, पहला कोरिन्थियों का 13 चैप्टर में लास्ट वचन ऐसा लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाती है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जो इंसान प्रेम करता है वही बड़ा है, बड़ा इंसान कहला जाता है। हमारा देश में गांधी कहलाया हुआ इंसान था, गुजरात में रहने वाले गांधी, उनमें प्रेम बढ़ा हुआ था। गरीबों को देखकर उन्होंने अपना कपड़ा नहीं पहना, क्योंकि इस इंडिया में बहुत सारी गरीबी है, इसके लिए मैं मेरा कपड़ा नहीं पहनूंगा, क्योंकि बहुत सारे जब तकलीफ उठाते हैं। उस गांधी के अंदर प्रेम था और उस प्रेम में वो बढ़ोती होके महात्मा गांधी बन गया, मेरे परमेश्वर की प्रजा। तो जो इंसान प्रेम में भरपूरी होता है, उसके अनुसार चलता है, वो महात्मा हो जाता है। ये संसार उनको कहते हैं महात्मा गांधी। उनके अंदर इतना प्रेम था, बड़ा पैसा वाला था, अपने देश के लिए, देश के रहवासी के लिए, देश में जो तकलीफ उठाए, जो गरीबी है, उनके लिए अपने आप को दे दिया, क्योंकि उनके अंदर प्रेम भरा हुआ था। वही इस दूसरा 1 कोरिन्थियों के 13 चैप्टर में लिखा हुआ है, लास्ट वचन, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है। अपने परिवार को प्रेम कीजिए, जो आपसे मिलजुल के रहते हैं उनसे प्रेम कीजिए, अपने गुजरों को लिए प्रेम कीजिए। देखो आपको वो लोग कैसा प्रेम करता है। इस पवित्र शास्त्र प्रेम के बारे में हम आज पढ़े। यूहन्ना का किताब में लिखा है चैप्टर 4 18 वर्स, 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 14 वचन, 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय 4 5 6 7 8 और 13 वचन। प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम है। इस प्रेम के अनुसार बहुत सारे ट्रस्ट है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे अनाथ आश्रम है। आप भी उनको मदद कीजिए, परमेश्वर आपको इस प्रेम से बढ़ोतरी करेंगे, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। हम अभी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आज प्रेम के बारे में हम देखिए, परमेश्वर आपके प्रेम इनके अंदर उंडालिए, उनके वजह से उनको आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने प्रेम, आपके प्रेम पाकर अपने परिवार में सबके ऊपर प्रेम करने के लिए आप कृपा कीजिए परमेश्वर। आपके प्रेम बड़ा चीज़ है, आप महान परमेश्वर है। इस प्रेम को सुनने वालों के हृदय के अंदर ढालिए, इस प्रेम के उनके शरीर में क्रिया कीजिए, उनको उस प्रेम में उनको आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। उंडालिए ये प्रेम बड़ा चीज़ है। कर 1 कोरिन्थियों का अध्याय हम देखते हैं, हम प्रेम करते हैं, इसके लिए सेवा करते हैं। आप प्रेम के इसके संसार में आया, 33 ईयर्स आप तकलीफ उठाए, बहुत सारे बीमारी को दूर किया, प्रेम के वास्ते संसार में आया परमेश्वर। इंसान के ऊपर आपने बड़ा प्रेम किया, अपना शरीर को दिया, सूली में अपना जान दिया, तो प्रेम प्रकट हुआ। सुनने वाले को आशीष कीजिए, आपको विश्वास करने के लिए कृपा कीजिए, प्रेम के अंदर भरपूरी होने के लिए कृपा कीजिए, बीमारी दूर कीजिए, उधार दूर कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।